क्या आप भगवान को पाने के योग्य हैं? एक गाली से जो विचलित हो जाए वो कैसा धैर्यवान होगा। भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी और भगवान हंसते हंसते 100 गालियां सहन कर लेते हैं, और जब 100 पार हुई तब सिर काट दिया। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु 100 गालियों के बाद आपने शिशुपाल को मारा, पहली गाली में ही मार देना था, तो क्यों गालियां सुननी पड़ती? तब भगवान ने कहा कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुनने की क्षमता रखता हूं, तो तुम इंसानों को कम से कम 10-20 गालियां तो सुनना ही चाहिए। ये कहा था भगवान ने। आज भगवान शिव को, अब सुन लीजिए आप लोग, कि भगवान कृष्ण को गालियां सुननी पड़ी, भगवान राम को रावण की गालियां सुननी पड़ी, भगवान शिव को दक्ष की गालियां सुननी पड़ी, तो हमें भी गालियां सुननी ही पड़ेंगी। आप बच नहीं सकते, इसलिए सुनते रहो। जैसा लोग कह रहे हैं कहने दो। गालियां तो माता सीता को भी सुननी पड़ी थी समाज की, तो गालियों से कोई बचेगा नहीं। हाँ, मैं आपसे निवेदन ये जरूर कर सकता हूं कि आप अपने आप को उन गालियों से ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाके उन गालियों से बिठा दीजिए। कोई फर्क ना पड़े गालियों का आप पर। किसी ने आपको गधा कह दिया, तो क्या किसी के कह देने से आप गधे हो गए? किसी ने आपको सुअर कह दिया, तो क्या किसी के कह देने से आप सुअर हो गए? हाँ, मैंने आपको कह दिया कि तुम राम हो, तुम कृष्ण हो, तुम सीता हो, तुम अनसुईया हो, क्या मेरे कहने से आप राम हो गए? मैंने आपको कहा कि तुम हरिश्चंद्र सत्यवादी हो, क्या मेरे कहने से तुम सत्यवादी हो गए? मेरे कहने से यदि तुम सत्यवादी ना हो सके, राम ना हो सके, तो किसी के सुअर कहने से तुम सुअर कैसे हो गए? किसी के गधे कहने से तुम गधा कैसे हो गए? ये मानापमान को मानोपमान को ऊपर त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, इससे ऊपर उठिए, तब कहीं जाके तुम्हें परमात्मा का कुछ अनुभव प्राप्त हो सकेगा। नहीं, बिना अनुभव के ही मर जाओगे। पत्नी का, पुत्र का, परिवार का अनुभव तो प्राप्त कर चुके हो, एक बार मेरे श्याम सुंदर का अनुभव प्राप्त कर लीजिए, और उसका अनुभव तभी होगा जब सत्संग से और भगवान की कीर्तन से अपने आप को आप जोड़ देंगे। हाँ, निरंतर जोड़ेंगे तब कल्याण होगा। श्री मनु जी महाराज अंत में सती बिना बुलाए उस यज्ञ में गई, कनखल में यज्ञ किया, और सती योगाग्नि में जलकर समाप्त हो गई। और भगवान शिव वीरभद्र को भेजते हैं, उस यज्ञ में दक्ष का सिर खंडित किया, बाद में बकरी का सिर लगाया, और उसने स्तुति की। श्री दक्ष प्रजापति ने करे पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भगवान शिव ने उन्हें क्षमा किया। ये मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा सविस्तार दास ने आपको सुनाई। अब मनु जी की 2 बेटों की चर्चा सुनिए। मनु जी के 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। हाँ, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 पत्नियां थीं, सुनीति, सुरुचि। उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति का बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने राजमहल में खेल रहे थे, तभी ध्रुव के भाई उत्तम, जो दूसरी माँ से था, सुरुचि से था, वो जाकर पिता की गोद में बैठ गया।
पिता की गोद में जब अपने छोटे भाई को ध्रुव जी ने देखा तो उनकी भी कामना हुई कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं। और जब ध्रुव जी अपने पिता की गोद की ओर बढ़ने लगे तो पास में सौतेली माँ सुरुचि खड़ी थी, हाथ पकड़ के ध्रुव को नीचे गिरा दिया। पुत्र, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, जाओ पहले तप करो और तप के प्रभाव से या तो तुम्हें भगवान मिल जाएं तो भगवान से कहना कि हे प्रभु मुझे सुरुचि का गर्भ दीजिए। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब कहीं तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा, अन्यथा नहीं। श्री ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास आए और माँ से कहा, माँ, मेरी सौतेली माँ ने मेरा अपमान किया होता तो मैं स्वीकार कर लेता, सहन कर लेता, पर उस माँ ने कहा कि तू अभागिन का बेटा है, आपको गाली दी। माँ, क्या तू अभागिन है माँ? सुनीति ने कहा, पुत्र मैं अभागिन हूँ। यदि भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन हूँ इसलिए तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा सकी। हाँ पुत्र, तू जा, तेरी माँ ने सच कहा है। सुनीति अपने पुत्र को क्या संस्कार दे रही है और क्या संस्कार माँ बाप को बच्चों को देना चाहिए, इस चर्चा से सीख लीजिए। सुनीति ने कहा, तेरी माँ का तू अपमान उसने तेरा किया सो किया, तू अपमान मत करना बेटा। तेरी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। तपसाराध्य पुरुषम, सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, सुरुचि ने कहा कि जा तप कर। सुनीति ने कहा बेटा तेरी सौतेली माँ ने कहा तप करने का सही कहा, जा तप कर। जिस परमात्मा को तेरे दादा परदादा पिता ना पा सके उस पिता को परमात्मा को पा, और उससे पाने के बाद बेटा फिर कोई गोद पाना, कोई राज्य पाना, कोई सुख पाना रह नहीं जाता। जाकर उस परम पिता की गोद में जाकर बैठ जा। ध्रुव जी कहते हैं माँ ये क्या रहा है, क्या हो? ध्रुव जी बच्चे थे ना और 5 साल की उम्र थी और ध्रुव जी महाराज से माँ कह रही है भजन करो भगवान का। अब ध्रुव जी ने तो पहला प्रश्न यही कह दिया कि भगवान कहाँ है माँ और क्या है भगवान। तब भगवान का परिचय माँ ने कराया, सुनीति ने। बेटा जो सृष्टि का पालन करते हैं, जो सृष्टि को रचते हैं वह परमात्मा है। कई बार साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट विद्यार्थी प्रश्न करते हैं। एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान है इसका क्या सबूत है? भगवान है तो सबूत दीजिए। हमने कहा लीजिए सबूत। देखिए आज मैं आपको सबूत के साथ हर बात करूंगा। ईश्वर है इसका मैं सबूत दे रहा हूं। साइंस समझने वाले भी समझें। साइंस कहता है कि यदि वस्तु है तो वस्तु को बनाने वाला होगा। जैसे ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा। यदि ये घर बना है तो इस घर को भी कोई बनाने वाला होगा। ताजमहल बना है
तो उसे बनाने वाला कोई होगा। यदि आप कह रहे, साइंस कहता है कि यदि वस्तु है तो वस्तु बनाने वाला भी कोई होगा, वही तो हम भी कह रहे हैं कि ये संसार यदि है तो संसार को बनाने वाला भी तो कोई होगा, और जो कोई है वही परमात्मा है। वो परमात्मा है जिसके कारण सही समय पर सूर्य निकलता है और सही दिशा से निकलते हैं और समय पे अस्त हो जाते हैं। वही यदि कोई व्यवस्थापक ना हो तो व्यवस्थाएं कैसे होंगी? यदि सृष्टि व्यवस्थित चल रही है, समुद्र का पानी यदि वो अपनी मर्यादा के बाहर नहीं जा रहा है तो किसी का भय तो है उस समुद्र को भी। समय से सूर्य निकल रहे हैं, समय से अस्त हो रहे हैं, तो ये समय की गणना करने वाला कोई तो होगा। यदि आम के पेड़ पर आम का ही फल लग रहा है, कद्दू नहीं लग रहा है, तो ये व्यवस्थाएं करने वाला कोई तो होगा। यदि सृष्टि सुचारू रूप से संचालित हो रही है, अरे भाई पानी में बच्चे को डाल दो तो 2 मिनट में मर जाएगा, पर माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चा पानी में ही रहता है, 9 महीने में मरता नहीं है। अरे कोई ना होता संभालने वाला तो मर ना जाता? कोई तो है, और जो कोई है उसी को हम परमात्मा कह। साइंस उसे लाइट कहता है, साइंस उसे प्रकाश कहता है, हम आध्यात्म लोग उसे परमात्मा, उसे राम, उसे कृष्ण, उसे नारायण कह करके पुकारते हैं। वह एक ही है। अब प्रश्न ये किया कि भगवान है तो सबूत दीजिए। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना सबूत के ही होती हैं, जिनका सबूत, जैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक बालक ने हमसे कहा है इसका क्या सबूत है? हमने उस बच्चे से पलटकर पूछा कि बेटा तेरे पिता कौन हैं? उसने कहा कि ये मेरे पिता हैं। मैंने कहा यही तेरे पिता हैं, इसका क्या सबूत है तेरे पास? आप में से किसी के पास सबूत नहीं है कि यही आपका पिता है। आपने कभी डीएनए टेस्ट तो कराया नहीं होगा? हाँ, आपने अपने पिता का अपने से कभी डीएनए टेस्ट कराया? पता तो चले कि यही मेरा पिता है। हो सकता मां झूठ बोल रही हो, परंतु मां ने कह दिया कि ये तेरा पिता है, तो हम बच्चे आंख बंद करके अपनी मां के वचनों पर विश्वास करते हैं और जीवन भर बिना डीएनए टेस्ट कराए उस व्यक्ति को अपना पिता कहते हैं जिसे मां ने कह दिया कि ये पिता है, बस उसे पिता मान लेते हैं। उसी प्रकार यदि आपने बिना सबूत के अपने पिता को पिता मान लिया, बिना डीएनए टेस्ट के अपने पिता को पिता मान लिया, तो माँ ने कहा तो मान लिया। ऐसे हमारे वेद पुराण ऋषि मुनि हमारे माँ बाप बनकर कहते हैं कि ये परमात्मा है, तो आप ये बात क्यों नहीं स्वीकार करते? इस पर क्यों सबूत की आपको जरूरत पड़ रही है? हाँ, चलिए, उस बालक ने मुझसे फिर तर्क कर दिया, महाराज जी आपकी इस बात पर मैं सहमत नहीं हूं। मैंने कहा चलो दूसरी बात कर लेते हैं। हमने कहा जहर पीने से क्या होता है? उस व्यक्ति ने, उस बालक ने कहा महाराज जी मर जाते हैं। हमने कहा जहर पीने से मर जाते हैं, क्या तुमने कभी पी करके प्रैक्टिकल किया? उसने कहा ना ना हमने तो नहीं पिया। हमने कहा जब तुमने पीकर देखा ही नहीं तो सुनी बात पर यकीन क्यों कर रहे हो? तुम तो साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, प्रैक्टिकल पर बिलीव करते हो। जहर तो तुमने पिया नहीं, बिलीव कर लिया, विश्वास कर लिया कि जहर पीने से। हमने कहा तुम साइंस जानते हो तो प्रैक्टिकल करो, जहर पीकर देखो। बोले महाराज पिएंगे मर जाएंगे। हमने कहा पागल, तो बिना प्रैक्टिकल के जहर पर विश्वास कर सकता है, तो भगवान पर हम विश्वास कर रहे हैं तो क्या बिगड़ा जा रहा है? कुछ चीजें
विश्वास की होती हैं, कुछ चीजें विश्वास करने के बाद प्रैक्टिकल होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर पहले प्रैक्टिकल होता है बाद में यकीन होता है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें पहले यकीन करना पड़ता है बाद में प्रैक्टिकल होता है। और वो संदर्भ ईश्वर का है। पहले भगवान से प्रेम करिए, पहले भगवान की भक्ति करिए, बाद में अपने आप परमात्मा है इसका सबूत आपको मिल जाएगा, कोई दूसरा नहीं देगा। आपका अंतःकरण, आपका हृदय ही आपको कह देगा कि हाँ ये ईश्वर है, साक्षात्कार हो जाएगा, उनका दरस परस हो जाएगा, तब आप यकीन कर लेना, पहले स्वीकार कर लो। हाँ, तो इस प्रकार उनका संदेह मिटा और वो नास्तिक बालक अब भगवान की शरण में आ गया और अब उसने सबूत मांगने छोड़ दिए। कोई आपसे ऐसा तर्क वितर्क करे तो आप भी प्रश्न कर सकते हैं सामने वाले से। श्री ध्रुव जी महाराज को मां ने कहा तप करो, तप करने के लिए ध्रुव जी निकल पड़े और जंगल में जब गए तो सच्चा गुरु, जब आप सच्चे बनकर अच्छे बनकर घर से निकलेंगे, निष्कपट भाव से निकलेंगे, तो आपको अच्छा गुरु अपने आप अकस्मात ही मिल जाएगा, आपको कहीं किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर जब कृपा करते हैं ना, तभी जीवन में किसी सच्चे गुरु की एंट्री होती है। बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे बिना नौका के समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, ऐसे बिना गुरु के भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। जैसे नौका पार लगाती है, गुरु भी एक नौका है जो आपको राम नाम की नौका में बिठाकर भवसागर से पार लगा देगा। तो देवर्षि नारद गुरु बन गए और नारद जी से मंत्र कौन सा लिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। नारद जी ने पहले तो समझाया, बेटा उम्र छोटी है, अच्छा नहीं है, तुम घर चले जाओ, जंगल में बड़े बड़े भयानक शेर रहते हैं, मार डालेंगे। ध्रुव जी नहीं माने, आया हूँ भगवान को पाकर ही लौटूंगा, मर जाऊंगा पर गोविंद को पाए बिना वापस जाने वाला नहीं। ध्रुव जी ने जिद पकड़ ली और श्री ध्रुव जी महाराज का पक्का विश्वास, जब गुरु भक्त का विश्वास पक्का देखता है, संकल्प पक्का देखता है, तब गुरुदेव कृपा करते हैं। मंत्र दिया, यमुना के पुलिन तट पर मधुवन में ध्रुव जी ने जो मंत्रोच्चारण किया, 1 माह तक 3 दिन में एक बार खाकर, दूसरा माह लगा 6 दिन में एक बार खाकर, तीसरा माह लगा, अब धीरे धीरे तप बढ़ाने लगे। और ध्रुव जी महाराज आपने भगवान को 6वां महीना लगा, पांव के अंगूठे के बल पर पृथ्वी पर खड़े हो गए और गुरु मंत्र का जाप करने लगे। कई बार आप भी प्रश्न करते हैं, गुरुजी हमें भगवान कब मिलेंगे? अरे भाई, गुरुजी मिलने की डेट थोड़ी बता सकते हैं। आपको जो मंत्र दिया गया है, आप विश्वास के साथ उसका जाप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, अपने आप परमात्मा आपको मिल जाएंगे। बिना भजन के बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेले। पानी का मंथन करने से शायद, गोस्वामी जी कहते शायद घी निकल आए। हाँ, बारी मथे घृत होय बरु,
बालू के मंथन करने से शायद घी निकल जाए, पानी का मंथन करने से शायद तेल निकल जाए, पर भजन के बिना भव सागर से कोई पार नहीं जा सकता, भगवान नहीं मिल सकते। ये अटल सत्य है, इसलिए विश्वास तो करना ही पड़ेगा। बिना भजन के भगवान तो नहीं मिल सकते। हाँ, आपको धन तो कैसे भी मिल सकता है। सुतदारा और नारी, सुतदारा संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। पत्नी पुत्र पैसा पापी के घर हो सकता है, पर भगवान की प्राप्ति तो कोई भजन करने वाला भजनानंदी ही कर सकता है, सब नहीं। ध्रुव जी के सामने भगवान देवताओं के कहने से प्रकट भये। ध्रुव जी ने आंख खोलकर देखा, परमात्मा सामने खड़े स्तुति करना चाह रहे हैं, पर कुछ आता ही नहीं। तब ध्रुव जी ने स्तुति, शंख का स्पर्श कपोलों में कराया भगवान ने, और ध्रुव जी ने गाया, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में यह स्वरूप प्रवेश कर जाए। आहा, ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मेरे मन में बस जाओ, मेरे मन मंदिर में समा जाओ। हाँ, ध्रुव जी हृदय में बसाना चाहते हैं और मन मंदिर में बिठाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी, जरा सुनिएगा। ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए, कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। सीताराम 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 सीताराम, ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए, ऐसे मेरे मन में विराजिए, कि मैं